वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। वो अनीता जी जो कल तक केस केस कर रही थी, है ना, आज सडनली चेंज हो गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनका वीडियो देखा जहां पे उन्होंने दोस्तों बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। आप बताइए सही है या गलत। इन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। अनीता जी की दुनिया और बसंती विलेज लाइफ, है ना, बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही थी, केस हो रहे थे, एफआईआर हो रही थी। हालांकि इन्होंने भी केस किया था कि हमें जान से मारने की कोशिश की गई, मेरे को, मेरे हस्बैंड लाला जी को, मेरे बच्चों को, बच्चे नहीं थे, है ना, और उन्हें एफआईआर कराई। और वहां पे जो बसंती विलेज लाइफ है, उन्होंने ये केस किया कि इन लोगों ने मुझे निर्वस्त्र किया और भी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए। इनका केस डेफिनेटली बड़ा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही थी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती अगर इनको वाकई मारा गया है। उधर जब बसंती के चैनल से ये सब चीजें निकल के आ रही थी कि बहुत सारी स्ट्राइक्स चैनल्स को दी गई हैं, तो मैंने इस चीज को, तो देखिए मैंने हमेशा से बोला है, यूट्यूब सबका है, यूट्यूब किसी एक के बाप का नहीं है। यूट्यूब पे हर कोई आ सकता है, अगर टैलेंट है तो बिल्कुल आप अपनी वीडियोस बिल्कुल किसी भी चीज में बना सकते हैं। तो वो चीजें सुन के भी बुरा लगा। और एक शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग की बात भी जहां पे लोग कह रहे थे, इनका इनफैक्ट कल तक यही जो एक बॉडी लैंग्वेज रहता था, नहीं नहीं हम नहीं डरते हैं, केस तो बहुत साल तक चलते हैं, हम लड़ेंगे केस, ठीक है। जब बसंती जी के चैनल से उनके बेटे और बसंती ने बोला था कि हम माफी मांगने को तैयार है, आप लोग केस वापस ले लो, ठीक है, तब इनका उसके बाद क्या किस तरह का वो था, ठीक है, कि ये लोग बार बार यही कह रहे थे कि नहीं केस हम करेंगे क्योंकि हम सच्चे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन आज एकदम से अनीता जी क्यों बदल गई। अनीता जी का साफ साफ ये कहना है कि जो हम पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे आपको पता है बसंती ने अपनी उनकी तरफ से केस किया था कि उनके कपड़े फाड़े गए, है ना, और उनको निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ कुछ गलत चीजें भी हुई, तो उस केस पे डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन बनता है ना, अगर वाकई वो सब चीजें सच हैं या झूठ है, गॉड नोज। लेकिन यहाँ पे बसंती जी के उस वीडियो के बाद जहां पे वो कह रही थी कि सब लोग केस हम लोग वापस ले लेंगे, आप लोग भी ले लीजिए, तब इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। लेकिन अब इन्होंने एकदम से आके वीडियो और बनाया जहां पे ये साफ साफ कह रही हैं कि बसंती वापस केस ले ले, उसके बाद हम भी केस वापस ले लेंगे, ठीक है, और कोर्ट में सब कुछ होगा, लीगली सब चीजें चलेंगी, पेपर में लिखवाया जाएगा, लिखित में, फिर ना तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना, ना हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तुम बाद में कोई वीडियो नहीं बनाओगी, हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके जवाब भी हम लोग नहीं देंगे, लिखित में होना चाहिए। फिर तुम्हारी जिंदगी में, तुम मेरी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो जो ये यूट्यूब पे इतने टाइम से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्या इसका दी एंड आज हो चुका है। अनीता जी ने फाइनली ये चीजें बोली है, राइट। बाकी मेंटल पीस की भी बात कर रही थी कि जब से ये सब चीजें हुई हैं हम लोग बहुत ना ढंग से खा पा रहे हैं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। देखिए, जब एक औरत केस करती है किसी आदमी पे कि हमने उसने हमारे साथ ये सब किया, ठीक है, निर्वस्त्र किया, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, ये सब चीजें, तो ये वाकई एक बड़ा केस बनाता है, ठीक है। और इनकी तरफ से एफआईआर हुई थी कि वाकई उनकी तरफ से उन लोगों ने, इनके भाइयों ने उनको मारना चाहा, जबकि उस साइड की स्टोरी ही अलग थी, ठीक है, कि क्या हुआ था एक्चुअली में। लेकिन आज जिस तरह से इनके एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, देखिए अब मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि क्या ये लोग ही गलत थे, हाँ, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है वो डरता नहीं है। लेकिन आज इनके जितने इन्होंने चीजें बोली उससे तो यही लग रहा है कि इनका साफ साफ ये कहना कि हम परेशान हो गए हैं और हम पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सच्चे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आप क्यों डर रहे हो, ठीक है, अगर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन कोई सच्चा इंसान होता है तो वो डरता नहीं है। आज आप क्यों इतना डर के, इसका मतलब कहीं बसंती जी की तरफ से जो भी चीजें बोली गई वो सही हैं, उनका स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है, तो अब आप डर के इस तरह से कर रहे हो। बाकी देखिए, मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि क्योंकि इनकी फैमिली, ये चीजें फैमिली फाइट है जो अभी यूट्यूब पे आई हुई है, तो अगर ये इस चीज को दी एंड करना चाह रही है तो यहाँ पे एक चीज तो सही है, अच्छी चीज है, अगर ये एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि लोग भी अब पक चुके हैं, कब तक यार लड़ोगे, है ना। और आप अपनी लाइफ में करिए, अब आपको इतने अच्छा आपने बोला था हमें काम आ रहा है, खाने का काम आ रहा है, हमें स्पीच का काम आ रहा है, मेंटली पूरे परिवार में, है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी अगर आपका
केस हो जाता है आपकी फैमिली पे, आपके फादर पे, ठीक है, तो पूरे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, बच्चों पे भी असर पड़ता है उस चीज का, ठीक है। तो ये इनका आज का वीडियो आया अभी थोड़ी देर पहले, और लोगों से भी पूछ रही हैं, बोल रही हैं और कह रही हैं कि आप लोग बताइए। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमें समझाया, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमें बोल रहे हैं कि इस तरह के आपको ये करना चाहिए। मैं यही सोच रही थी, कल तक तो इनका ये फर्म स्टेटमेंट था कि नहीं केस तो चलेंगे, कोर्ट केस हुआ है तो अब हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, कोर्ट में ही बातें होंगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुई हैं चीजें, वहां पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि बसंती पहले केस वापस ले, माफी मांगे, और फिर हम लोग भी केस वापस ले लेंगे। इनका साफ साफ ये कहना है। तो क्या एक नई चाल चली जा रही है, या ये तो हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इनका फाइनली यही चीजें आज इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन मतलब अपनी वीडियो में बोली, और कमेंट सेक्शन में भी लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छी चीज है। देखिए कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है अनीता जी, मैं वीडियो में अपनी यही बोला था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए कोर्ट केस सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, और स्पेशली हमारे इंडिया में तो कितने केस चल रहे हैं, और केस का मतलब कब वो आए कुछ पता नहीं, रिजल्ट, है ना। तो मुझे भी लगता है आपस में आप लोग जिस तरीके से भी सुलटाना चाहते हो सुलटा लो, लिखित में लिखवाना चाहते हो लिखवा लो, और एक यूट्यूब से भी एक जो कंट्रोवर्सी डे बाय डे चली जा रही है, ठीक है। कौन सही था कौन गलत था, अब इस चीजों में खैर हम क्या ही मतलब बातें करें, लेकिन इन्होंने साफ साफ हर चीज अगर बोली, अगर ये कि मैच्योरली ये चीज समझ चुके हैं कि हाँ इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पैसे और समय दोनों ही बर्बाद होंगे, तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा लगा अनीता जी, ठीक बोल रहे हो आपने, सही सोचा, लड़ाई से कुछ नहीं निकलेगा। जब गोलू एक एक सबूत देने लगा तो ये डर गए। अच्छा इन्होंने कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पे गोलू सबूत देने लगा हर चीज का, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर बैठ गया, और अब ये लोग डर के पीछे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग केस वापस लेने को तैयार हैं। देखिए मुझे भी आज लगा कि एकदम से ऐसा क्या हुआ, मतलब कल तक तो ये लोग कोर्ट केस कर रहे थे, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आज ऐसा क्या हो गया, है ना। अनीता जी आपने बहुत अच्छा समझदारी से काम लिया। कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे के, हाँ जी ये सीसीटीवी कैमरे भी इन लोगों ने नीचे वाले फ्लोर पे लगाए थे, तो उस पे भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं आया, क्यों झूठ बोल रही हो, बसंती के घर में तक कैमरा लगवा दिया तुम लोगों ने, हम होते तो तोड़ के फेंक देते, किसी के घर में कैमरा तुम नहीं लगा सकते, क्या तुम्हारे आदमी को बसंती को देखा है, क्यों लगाया ऐसे कैमरा, नहीं लगाए जाते, इस पे पता हो, इसका पता होना चाहिए, क्या तुम अपने बेडरूम में कैमरा लगाती हो। तो लोगों ने इस चीज को भी ऑब्जेक्शन उठाए हैं कैमरे वाली चीज पे कि नीचे वाले फ्लोर पे कैमरा क्यों लगवाया तुम लोगों ने। बाकी इन्होंने ये भी बोला कि उसके बाद तुम्हारी लाइफ अलग होगी, हमारी लाइफ अलग होगी, ठीक है। कुछ लोगों ने बंटवारे को लेके भी सवाल उठाए थे कि आप अलग अलग, तो इन्होंने कहा कि ऐसा अब नहीं हो सकता है क्योंकि ये चीजें ऐसी कुछ हुई ही नहीं है, पहले जो चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। और लोगों ने लिखा कि आप केस वापस ले लीजिए, मूव ऑन, पर ये थाना में डायरी दे दो कि मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जो केस में लोग हैं वही होंगे। इन्होंने साफ साफ ये चीज बोली है। अब तेरी बेटी और बेटा कहाँ छुप गए, उस टाइम तो इतना बदतमीजी कर रहे थे, आपके चेहरे पे वो दर्द दिख रहा है, सबसे बड़ी गलती दादाजी की है, वो सब देखने से लड़ाकू हैं। तो आपका परिवार छोटे छोटे बच्चे ही हैं, बाप का साया नहीं है, अगर उनके पास दीमक होता तो ये सब कुछ नहीं हटा, किसी का मायका किसी का साथ नहीं देता, ये उनको समझना चाहिए। अब ये फैसला सही लिया है, कोर्ट कचहरी में केवल हैरेसमेंट है, अंत में कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत अच्छे, मैं तो जल्दी कमेंट करती नहीं हूं, लेकिन ये कहानी देवरानी जेठानी की बहुत गलत दिशा में जा रही थी, अब सही सोचा है। और मत झूठ बोलो, क्यों परेशान कर रही हो एक नारी को, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, तेरे पास तो बहुत लोग हैं कमाने को। खैर फ्रेंड्स, ये इनका आज का वीडियो आया है। बाकी देखिए कहने को कुछ लोग बसंती को सही बोलते हैं, कुछ लोग अनीता जी को सही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ना जब कोर्ट केस हो जाता है, रोज जाना, मतलब जब जब हियरिंग होगी वहां पे पहुंचना, ठीक है, वक्त भी बर्बाद होता है, और जो हमारा पैसा है, डेफिनेटली पैसा भी लगता है। तो इन चीजों में समय और
बस पैसे की बर्बादी के साथ साथ मेंटल पीस भी जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये चीज जरूर क्लियर हो गई है कि जो कौन सही था कौन गलत था, अगर हम इन्हीं चीजों बातों में पड़ जाए, है ना। वहां पे गोलू भी अब सबूत दे रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए ये थोड़ा वो हो गए, डर गए, इसलिए उन्होंने डर के केस वापस लेने की बात करी है। खैर, मैं तो इस डिसीजन को अच्छा ही बताती हूँ। कहते हैं ना कि अगर अंत भला हो तो सब भला, है ना। लड़ाई हर फैमिली में होती है और रिलेटेड टू प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह का तमाशा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।